हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स डे पर। सपने जो हम सभी देखते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे रोका नहीं जा सकता। बट अगर यही सपने आपको सोचने में मजबूर कर दे कि आप रियलिटी में जी रहे हो या नहीं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सो गाइस, आज की स्टोरी इसी पे बेस करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम 2001 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी द वनीला स्काई देखने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट किया था कैमरॉन क्रोई ने। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो विदाउट अ फर्दर अडू, अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के डेविड एम से, जो सुबह उठता है एंड रेडी वगैरह होकर अपने काम में जाता है। बट जैसे ही वो रोड में जाता है तो उसे पूरे रोड में कोई दिखाई नहीं देता। डेविड शॉक होता है और कार से बाहर निकलकर तेजी से दौड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी नींद खुलती है एंड डेविड को रियलाइज होता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा था। खैर, डेविड तैयार होता है एंड कंपनी में जाने के लिए रेडी होता है। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है जूलियाना जियान से, जो डेविड के साथ एक रात गुजार चुकी थी। डेविड उसे बाय बोलता है और हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो अपने दोस्त ब्रायन शेल्बी को पिकअप करता है। अब क्योंकि वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और ब्रायन डेविड का जूनियर था, दोनों आपस में बात करते हैं जूलियाना जियान की, जहां ये रिवील होता है कि डेविड जूलियाना को एक अच्छा दोस्त मानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एनीवे, डेविड ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी मीटिंग के लिए आने बोलती है, क्योंकि 7 बोर्ड मेंबर्स, जो कि डेविड से काफी बड़े थे, उसका इंतजार कर रहे थे। इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि बोर्ड मेंबर्स डेविड को कंपनी चलाने लायक नहीं मानते थे, क्योंकि उनके लिए वो अभी भी एक बच्चा ही था। दरअसल ये कंपनी डेविड के डैड चलाते थे, बट उनकी मौत के बाद डेविड को उनका शेयर भी मिला और उनका पोजीशन भी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेविड एक मास्क लगाकर अपनी कहानी कोर्ट के एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कर्टिस मैककेब को बता रहा होता है, विच मीन्स करेंटली डेविड जेल में कैद था, जिसका रीजन हमें बाद में पता चलता है। अब क्योंकि उसने क्राइम किया था, प्लस कोर्ट को लग रहा था कि डेविड मेंटली इल है, इसलिए कोर्ट एक साइकोलॉजिस्ट को भेजता है ताकि एक सही रिपोर्ट बना सके। पहले डेविड सारी बातें बताने के लिए रेडी नहीं होता, बट डॉक्टर कर्टिस उसे मना लेते हैं और डेविड अपनी कहानी दोबारा स्टार्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेविड का बर्थडे रहता है। मे बी यही रीजन है कि पार्टी में मौजूद 7 बोर्ड मेंबर्स उसके खिलाफ थे, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि कंपनी का मैक्सिमम शेयर्स उनकी तरफ कर सके। और लकीली थॉमस टिप पार्टी में आ जाता है, जिसे डेविड ट्रांसफर कर दिया था। वो ये डेविड को नशा में बताता है, प्लस उसे उनके अगेंस्ट खड़े रहने के लिए मोटिवेट करता है। ये सब सुनकर डेविड अपने ऑफिस के दूसरे मेंबर से थॉमस टिप को हाई सैलरी के साथ दोबारा ज्वाइन करवाने का ऑर्डर देता है। इतने में डेविड देखता है कि ब्रायन के साथ एक लड़की पार्टी में आती है। पहले ही नजर में डेविड उसे पसंद कर लेता है, इसलिए डेविड ब्रायन से मिलता है और उस लड़की से बात करने लगता है। एंड इस तरह हमारी मुलाकात होती है सोफिया सिरानो से। सोफिया डेविड को बर्थडे विश करती है और उसे गिफ्ट देती है। ब्रायन समझ जाता है कि डेविड सोफिया को पसंद कर रहा है। एनीवे, डेविड सोफिया का गिफ्ट दे रूम में जाता है कि तभी उसी रूम में जूलियाना कंबल ओढ़ कर आती है। जूलियाना को देखकर डेविड शॉक होता है, क्योंकि उसने जूलियाना को नहीं बुलाया था। इसलिए डेविड बिना बुलाए पार्टी में आने के लिए जूलियाना को टॉन्ट मारता है, जिसपे जूलियाना जवाब देती है कि उसे डर लगता है कि कहीं कोई लड़की आके उन दोनों के बीच की दोस्ती खराब ना कर दे। इसका मतलब जूलियाना देख ली थी कि डेविड सोफिया से फ्लर्ट कर रहा था। हालांकि डेविड इस सिचुएशन को संभालता है और उसे बोलता है कि उसकी दोस्ती हमेशा वैसे ही रहेगी। थोड़ी देर में डेविड रूम से बाहर आता है और अगेन सोफिया से बात करने लगता है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ सोफिया डेविड के इतने अमीर होने का कारण पूछती है। इसी बीच डेविड सोफिया को बताता है कि एक लड़की उसे स्टॉक कर रही है, यानी जूलियाना। इसलिए वो सोफिया को बोलता है कि वो उससे बात करे, जैसे कि वो उस पे इंटरेस्टेड है। सोफिया बात मानकर वैसे ही बिहेव करती है जैसा डेविड बोलता है, और थोड़ी देर में डेविड सोफिया को अपने रूम में लेके जाता है टूर करवाने के लिए। दोनों आपस में बात करते हैं कि तभी ब्रायन, जो एकदम ड्रंक था, वहाँ आता है और दोनों से बात करने लगता है। इतने में सोफिया ड्रिंक लेने के लिए अंदर चली जाती है। उसके जाते ही ब्रायन डेविड को बोलता है कि वो समवेयर सोफिया को काफी पसंद करता है, लेकिन स्टिल ब्रायन उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए डेविड और उसकी दोस्ती मायने रखती है। वो दोनों इस बारे में कन्वर्सेशन कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ सोफिया ड्रिंक लेके आती है। ब्रायन नीचे चला जाता है एंड जूलियाना से बात करने लगता है। अब क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए डेविड सोफिया को छोड़ने जाता है। सोफिया के अपार्टमेंट में डेविड उसके घर की चीजें और सोफिया की लाइफ के बारे में जानने लगता है एंड उसी रात वो सोफिया से प्यार करने लगता है। खैर, डेविड और सोफिया उस रात अपना टाइम काफी एंजॉय कर रहे थे कि टीवी में एक लाइफ एक्सटेंशन कंपनी के बारे में बता रहा होता है। सोफिया उस बारे में पूछ रही होती है कि डेविड उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट सोफिया उसे रोक देती है बिकॉज वो अभी रेडी नहीं थी।
खैर डेविड जाने के लिए निकलता है और सोफिया को बोलता है कि वो कंपनी अच्छे से चलाएगा प्लस 7 बोर्ड मेंबर्स को कामयाब होके दिखाएगा। डेविड हंसते हुए रूम से जाता है एंड सोफिया उसे जाने के बाद खुशी से पागल हो जाती है। डेविड अपने कार में जाने वाला रहता है कि वहाँ जूलियाना आ जाती है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहाँ ये साफ जाहिर था कि डेविड के इस तरह सोफिया से क्लोज आना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। डेविड किसी तरह सिचुएशन को संभालता है और जूलियाना के कहने पर उसके साथ कार में चला जाता है। जैसे ही जूलियाना कार चलाना चालू करती है एंड डेविड को बताती है कि वो डेविड को पसंद करने लगी थी, प्लस वो डेविड के साथ रात गुजारने का मतलब प्यार समझने लगी थी। जूलियाना जेलसी में इतनी अंधी हो गई थी कि वो कार को क्रैश करने के लिए तेजी से गाड़ी चलाती है और डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, बट तब तक बहुत देर हो जाती है और हम देखते हैं कि कार ब्रिज से नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेविड ठीक रहता है एंड सोफिया से पार्क में मिलता है। डेविड को लग रहा था कि कार क्रैश वाला इंसिडेंट कोई सपना है, इसलिए वो ये बात सोफिया से कहता है। इस पे सोफिया उतना रिएक्ट नहीं करती एंड कल रात हुई पार्टी के बारे में याद दिलाती है। ये सुनकर डेविड शॉक होता है और सोफिया से दूर जाने लगता है। इतने में सीन अगेन जेल में शिफ्ट होता है और डॉक्टर कर्टिस ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, जहां उन्हें यह एहसास हो चुका था कि समवेयर डेविड अपने सपनों से काफी परेशान है। डेविड डॉक्टर को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद वो करीबन 3 हफ्तों से ज्यादा दिन कोमा में था और मे भी उसी टाइम डेविड ने पार्क वाला सपना देखा। कन्वर्सेशन के दौरान हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विजुअल्स जो कि डेविड के मेमोरी में आते हैं, बट वो इसका मतलब नहीं समझ पा रहा था। खैर डेविड आगे बताता है कि जूलियाना एक्सीडेंट में मर चुकी थी, वो तो बच गया था बट अफसोस उसका फेस डिसफिगर्ड हो गया था, जिससे वो खुद को मिरर पे नहीं देख पा रहा था। इसलिए वो डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी का रिक्वेस्ट करता है, बट डॉक्टर्स प्लास्टिक सर्जरी के लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि इससे हालत और भी बुरी हो जाएगी। बट उसके बदले वो डेविड को एक फेशियल मास्क प्रोवाइड करते हैं जो उसके फेस की सेल्स को बढ़ाएगा प्लस सन रेज से भी बचाए रखेगा। साथ ही डॉक्टर्स डेविड को ऑफर देते हैं कि वो उसके शोल्डर्स ठीक कर सकते हैं। डेविड एकदम गुस्सा करता है क्योंकि उसे शोल्डर से कोई मतलब नहीं था और वो समवेयर मास्क भी नहीं पहनना चाहता था, बट आखिर में डेविड को मास्क पहनना ही पड़ता है। सर पे चोट, फेस बिगड़ने और सोफिया से दूर रहने की वजह से डेविड डिप्रेशन में चला जाता है और कई दिनों तक अपने रूम में ही रहता है। लेकिन थॉमस टिप डेविड को कंपनी में फोकस करने के लिए बोलता है क्योंकि कंपनी की हालत ठीक नहीं थी और 7 बोर्ड मेंबर्स इस चीज का फायदा उठाने वाले थे। इसलिए डेविड बोर्ड मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और वापस से कंपनी को चलाने की कोशिश करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि डेविड खुद को मोटिवेट कर चुका रहता है एंड दोबारा से सोफिया से मिलने उसके डांस क्लास में चला जाता है। सोफिया उसे देखकर थोड़ा नाराज होती है क्योंकि डेविड के आदमियों ने उसे मिलने नहीं दिया था। इस पर डेविड बोलता है कि वो अपने फेस को लेकर काफी अपसेट था, इसलिए वो खुद किसी से नहीं मिल रहा था, बट अब वो ठीक है, इसलिए सोफिया उसके साथ घूमने का प्लान बनाती है। रात होती है और हम देखते हैं कि डेविड अपने घर में था और टीवी में बेनी द डॉग से रिलेटेड टीवी शो देख रहा था कि वो सोफिया को कॉल करके उसे इस बारे में बताता है, प्लस उसे ये भी कहता है कि वो उससे मिलकर काफी खुश है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड मास्क लगाकर क्लब में जाता है जहाँ सोफिया ब्रायन के साथ खड़ी हुई थी। ये देखकर डेविड थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सोफिया उसे अकेले मिलने से डर रही थी। डेविड के आते ही सोफिया ड्रिंक लेने जाती है कि तभी डेविड ब्रायन पे गुस्सा करता है, लेकिन ब्रायन सिचुएशन को काबू करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके माइंड में डेविड को परेशान करने का नहीं था, बल्कि वो तो कॉन्फिडेंट डेविड को मिस कर रहा था। बट डेविड कुछ समझने के मूड में नहीं था, इसलिए वो दुखी होकर लगातार ड्रिंक करता रहता है। रही बात सोफिया की, तो वो भी इस बात को इग्नोर करती है और डांस करने लगती है। थोड़ी देर में डेविड अगेन सोफिया से बात करने जाता है एंड वो तीनों यानी ब्रायन, सोफिया और डेविड क्लब से बाहर निकल जाते हैं। सोफिया इन सबसे परेशान हो जाती है और बोलती है कि वो अकेले ही घर जाना चाहती है, बट ब्रायन और डेविड उसे अकेले जाने नहीं देते। स्टिल सोफिया वहाँ से चली जाती है। सोफिया के जाते ही डेविड और ब्रायन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें डेविड ये रिवील करता है कि ब्रायन ने जूलियाना से कहा कि वो एक फक बड़ी है, मे बी इसलिए जूलियाना इतना नाराज थी और कार क्रैश करवाई थी। बट ब्रायन ये इल्जाम नहीं मानता और डेविड से कल सुबह बात करेगा बोल के वहाँ से चला जाता है। डेविड भी भागने लगता है, साथ ही वो ये इमेजिन करता है कि शायद ब्रायन और सोफिया अब साथ हैं एंड डेविड भागते भागते वहीं गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सोफिया आती है और डेविड को जगाती है। डेविड उसे देख के खुश होता है और सोफिया उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और डेविड को अपने साथ घर लेके जाती है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहां डॉक्टर कर्टिस देखते हैं कि डेविड सोफिया को इमेजिन करते हुए उसका स्केच बनाता है। कर्टिस डेविड से एली के बारे में पूछता है क्योंकि वो कल रात एली करके चिल्लाता है, बट अनफॉर्चुनेटली डेविड कुछ याद नहीं कर पाता। कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि डेविड का फेस ठीक कर दिया गया था। इस पे डेविड बोलता है कि उसे डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है एंड अगेन हम पास्ट में आते हैं।
पास्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर पोमरेज डेविड से दोबारा कनेक्ट होते हैं, जो उसे बताते हैं कि बर्लिन के किसी डॉक्टर से उसने फेस को ठीक करने के लिए नई किस्म की सर्जरी डिस्कवर किया है, जिससे डेविड का फेस बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। सर्जरी करवाने से पहले डॉक्टर डेविड को बेहोश करते हैं और ऑपरेट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सर्जरी खत्म होने के बाद भी डेविड डर के मारे दिनों तक मास्क नहीं खोलता, इसलिए सोफिया जिद करके उसका मास्क हटाती है और सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि डेविड का फेस पहला जैसा ही हो गया है। दोनों इस बात से खुश थे और इंटीमेट होते हैं। खैर, उसी शाम ब्रायन, सोफिया और डेविड सेलिब्रेट करते हैं। इन सब के दौरान डेविड रेस्टोरेंट में एक आदमी को देखता है जो उसे देखकर सर हिलाता है। इससे पहले डेविड कुछ करता, ब्रायन डेविड के साथ मस्ती करने लगता है। रात होती है एंड हम देखते हैं कि डेविड अपने कमरे में सो रहा होता है कि अचानक उसे फिर से एक बुरा सपना आता है जहां उसका फेस अगेन डिसफिगर्ड हो गया था, लेकिन जब वो नींद से उठता है तो सब नॉर्मल हो जाता है। डेविड सोने जाता है कि सोफिया उसे किस करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि सोफिया की जगह जूलियाना है। ये देखकर डेविड एकदम शॉक होता है एंड जूलियाना का हाथ पैर बांध देता है और उससे पूछता है कि सोफिया कहाँ है। इस पर जूलियाना जवाब देती है कि वो सोफिया ही है, बट डेविड कुछ समझ नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि डेविड को जेल में बंद किया जाता है। जेल में थॉमस उसे मिलने आता है और डेविड से कहता है कि उसे बेल मिल गया है। साथ ही वो फोटोज भी दिखाता है जिसमें सोफिया को काफी चोटें आई थी। इसका मतलब जूलियाना समझकर डेविड सोफिया पे हमला कर दिया था, बट थॉमस फिर भी उसे शांत करता है और उसे जेल के बाहर लेके आता है। जेल के बाहर आते ही ब्रायन डेविड से लड़ता है क्योंकि उसकी वजह से सोफिया को इतनी तकलीफ हुई थी। डेविड उसे समझाता है बट ब्रायन कुछ नहीं समझता। दोनों के बीच में हल्की सी हाथापाई हो जाती है जिसमें डेविड को लगता है कि ब्रायन किसी से पैसा लेके ये सब कर रहा है। इस पर ब्रायन गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। रही बात डेविड की, तो वो रिलैक्स करने के लिए बार में जाता है कि अगेन उसे वही आदमी दिखता है जो उसे रेस्टोरेंट में दिखा था। उस आदमी का नाम एडमंड रहता है और डेविड के पास आके बोलता है कि तुम अपने डर और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। इवन ये लोग जो यहाँ बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो भी तुम्हारे ही बनाए अपने विचार हैं। डेविड इरिटेट होता है और बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम और ये सभी अपनी बकवास बंद रखे। डेविड के ऐसे बोलते ही सभी चुप हो जाते हैं। ये देखकर डेविड एकदम शॉक होता है और वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ कर्टिस डेविड को एडमंड के कहे गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद करने के लिए बोलता है। डेविड कोशिश करता है तो उसे कुछ विजुअल दिखाई देते हैं जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, प्लस उसे एली भी दिखाई देती है, बट फिर भी वो पूरी चीज़ें नहीं समझ पाता। डॉक्टर कर्टिस डेविड को फोर्सफुली याद करने बोलते हैं कि उसने सोफिया को क्यों मारा। एंड अगेन सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि डेविड सोफिया के घर आता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि जूलियाना जिंदा है। डेविड इतना ज़्यादा परेशान था कि उसे भी सोफिया के फोटोज़ में जूलियाना दिख रही थी। तभी वहाँ सोफिया आती है और डेविड को चोर समझकर लात मारती है, बट लेटर वो शांत होती है और किचन में जाकर गर्म पानी लेके आती है डेविड के लिए। लेकिन अगेन डेविड देखता है कि इस बार सोफिया ही है उसके सामने। दोनों खुश होते हैं और इंटीमेट होते हैं कि अगेन डेविड को जूलियाना दिखाई देती है, जिससे वो परेशान होकर पिल्लो से सोफिया का गला दबा देता है और वो मर जाती है एंड डेविड वहाँ से भाग जाता है। हम अगेन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होते हैं जहां डेविड ये समझ गया था कि उसने ही सोफिया को मारा है। इस पे कर्टिस बोलते हैं कि समवेयर डेविड जूलिया के साथ हुई नाइंसाफी के चलते वो उसे भुला नहीं पाया, जिससे माइंड सोफिया की जगह जूलियाना को दिखाने लगा। अब क्योंकि डेविड को याद नहीं आ रहा था कि एडमंड कौन है, इसलिए कर्टिस कल होने वाले कोर्ट के ट्रायल के लिए प्रिपरेशन करने चला जाता है। इतने में हम देखते हैं कि गार्ड के रूम में चल रही टीवी में अगेन लाइव एक्सटेंशन यानी बेनी द डॉग के बारे में एक इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिससे डेविड को याद आता है कि ये वही कंपनी है जहां डेविड सर्जरी करवाया था और शायद कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया था। बिना वक्त गवाए वो ये बात कर्टिस को बताता है। अगले ही मिनट कर्टिस, एक पुलिस ऑफिसर और डेविड उसी कंपनी में जाते हैं। कोर्ट ऑर्डर्स दिखाकर कर्टिस अंदर जाता है जहां उसकी मुलाकात सबसे पहले लिबी से होती है और लिबी उन्हें रेबेका डियरबॉर्न से मिलवाती है जो कि कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव थी। रेबेका उन्हें समझाती है कि लाइफ एक्सटेंशन अपने टेक्नोलॉजी यानी क्रायोनिक सस्पेंशन के थ्रू टर्मिनल इलनेस से बचाते हैं जब तक बीमारियों का इलाज नहीं मिल जाता, और इसके लिए वो पेशेंट के बॉडी को जमा कर रखते हैं और उनके माइंड को लूसिड ड्रीमिंग में रखते हैं ताकि उनका ब्रेन एक्टिव रह सके। और इसके अलावा पेशेंट के मरने का कारण उसकी यादों से मिटा दिया जाता है। ये सब सुनकर डेविड रेबेका से पूछता है कि अगर सपने बुरे हो गए तो तब क्या करेंगे। इस पर रेबेका बोलती है कि आपकी मदद करने के लिए हमारे टेक सपोर्ट रहेंगे, और ये और कोई नहीं एडमंड ही रहता है। रेबेका आगे बताती है कि ये लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू आप वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जैसे प्यार, लुक, सब कुछ। धीरे धीरे डेविड को याद आता है कि ये वर्ड सोफिया ने भी कहा था, विच मीन्स अब तक जो कुछ भी हुआ डेविड के साथ वो एक ड्रीम है।
डेविड शॉक होकर अपना मास्क उतारता है, जहां उसका फेस अगेन डिसफिगर ही रहता है और वो कैबिन से भागकर टेक सपोर्ट को बुलाने लगता है। भागते भागते वो एक ऐसे हॉल में आता है जहां एक लिफ्ट नीचे आती है जिसमें एडमंड खड़ा रहता है। डेविड एडमंड के साथ टेरेस में जाता है। एलिवेटर में एडमंड बताता है कि वो पिछले 150 सालों से जमा हुआ है, विच मीन्स डेविड ने लूसिड ड्रीमिंग वाला ऑप्शन परचेज किया था। एडमंड उसे ये भी बताता है कि सपने में डेविड किसी को नहीं मारा, जबकि उसने वो बार वाली रात ही चुनी है यादों को मिटाने के लिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, और अब तक सपना वहीं से चेंज हुआ है। डेविड के पूछने पर एडमंड बताता है कि रियल लाइफ में उस बार वाले इंसिडेंट के बाद सोफिया डेविड से कभी नहीं मिली और अपने फादर के फ्रेंड थॉमस टिप की मदद से डेविड कंपनी में अपना कंट्रोल वापस लाया और उन 7 बोर्ड मेंबर्स को हरा दिया था। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी डेविड सोफिया को नहीं बुलाया था, इसलिए वो लाइफ एक्सटेंशन कंपनी के साथ हाथ मिलाता है। देन डेविड ज़्यादा मेडिसिन खा लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। प्लस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसने खुद को लाइफ एक्सटेंशन को सौंप दिया था। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि डेविड और एडमंड टेरेस में आ जाते हैं, जहां एडमंड आगे बताता है कि अब तक जो भी बुरा सपना देखा वो दरअसल एक ग्लिच की वजह से हुआ है, जो कि कंपनी वालों ने ठीक कर दिया है। इसलिए अब डेविड को डिसाइड करना है कि अब वो लूसिड ड्रीम में जाना चाहता है कि वापस रियलिटी में जाना चाहता है। अब क्योंकि पैनल के थ्रू ऑपरेटर्स डेविड के डिसीजन का वेट कर रहे थे। रही बात सोफिया की, तो वो लास्ट बार डेविड के फ्यूनरल में आई थी, बट वो भी उस रात को भुला नहीं पाई थी जहाँ उसे सच्चा प्यार मिला था। एनीवे, एडमंड बताता है कि डेविड को अगर जागना है रियल लाइफ में तो उसे छत से कूदना होगा, यानी अपने डर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन 150 सालों में सब बदल चुका था और डेविड फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है। डेविड थोड़ी देर इस बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि वो छत से कूदेगा ताकि वो अपने लाइफ जी सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्टिस उससे ऐसा करने से मना करता है, बट एडमंड के समझाने पर वो डेविड को गुड बाय बोल देता है क्योंकि वो असली था ही नहीं। डेविड कूदने से पहले आखिरी बार सोफिया को याद करके अपने सामने लाता है एंड उसे किस करके कूदने चला जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि डेविड का फेस भी ठीक हो जाता है और विद इन नेक्स्ट मिनट वो छत से कूद जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एक फीमेल वॉइस डेविड को उठने बोलती है, जिससे वो अपना आंखें खोलता है और इस तरह हमारी मूवी यहीं ख़त्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।